जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी चैनल एजुकेशन अड्डा 22 पर। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम इस क्लास के माध्यम से क्लॉक यानी कि घड़ी पढ़ने वाले हैं। अगर आप जूनियर हैं या सीनियर हैं तो आप इस क्लास को जरूर देखें। अगर आपको घड़ी के क्वेश्चन बनाने में थोड़ी परेशानी होती है, एंगल अगर आपके सामने एंगल क्वेश्चन आ जाता है तो अलग अलग डिफरेंस क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि आपको परेशानी पड़ जाती है उन क्वेश्चनों को बनाने में। तो आप इस क्लास को फुल वॉच जरूर करें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस क्लास के बाद आपको घड़ी के क्वेश्चन बनाने में परेशानी नहीं होगी। तो चलते हैं। तो इससे पहले हम एक छोटा सा चैप्टर यानी कि एडी और बीसी के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि समय क्या होता है। तो पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर समय, क्योंकि यहाँ पर हमारा समय चलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि समय हमारे पास क्या होता है, किसको कहते हैं हम समय। तो समय जो कहते हैं हम, यहाँ पर आता है समय एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी को समय कहते हैं। यानी कि एक बिंदु से यहाँ बात कर लेते हैं समय से। तो यहाँ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी को क्या कहते हैं, समय कहते हैं। कैसे? तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है हमारे पास T1 और यहाँ पर है हमारे पास T2। ये हमारे पास दो बिंदु आ जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को समय कहेंगे। अगर हम इसको एक लाइन से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर अगर हम समय को यानी कि डिफाइन करें तो यहाँ पर समय बराबर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे समय इक्वल हो जाएगा हमारे पास T2 माइनस T1। ये हमारे पास समय आ जाता है। अब बात करते हैं इस समय, यानी कि इस समय के अनुसार हमने क्या किया, घड़ी बनाने का प्रयास किया। अगर हम समय को निकालना चाहें तो हमने घड़ी का यानी कि निर्माण किया। तो इसका निर्माण यानी कि घड़ी का निर्माण जो हुआ था वो 17 यानी कि जो 76 BC से 1576 AD तक हुआ था। जो हमारे पास घड़ी बनने का जो हमारे पास यानी कि समय चला था, यानी कि इसका जो निर्माण हुआ था वो यानी कि 76 BC से 1576 तक यानी कि AD तक चला था। यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या करा, निर्माण चला था घड़ी बनने का, यानी कि 17 यानी कि। अब बात करते हैं हम यहाँ पर BC और AD। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा कि यहाँ से यहाँ तक कितना समय हुआ। तो हम आज इस क्लास के माध्यम से पहले इसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम धीरे धीरे अपनी घड़ी की तरफ यानी कि मूव कर जाएंगे। तो बात करते हैं यहाँ पर BC, यानी कि यहाँ पर BC क्या होता है हमारे पास। तो BC को बोलते हैं हम बी फॉर क्राइस्ट, इसको बोलेंगे हम बी फॉर क्राइस्ट, इसको बोलते हैं हम बिफोर क्राइस्ट। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हिंदी में हम बोल देते हैं ईसा पूर्व, ईसा पूर्व हम इसको हिंदी में बोल देते हैं। अगर हम यहीं पर बात करें AD की, तो AD क्या होता है हमारे पास। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम AD। अगर AD की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका मतलब होता है एनो, और D से होता है हमारे पास डोमाइन। यहाँ पर D से हो जाएगा डोमाइन। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसको बोलते हैं हम ईशासन या ईस्वीसन। आपने देखा होगा कहीं कहीं ईस्वी सन लिखा हुआ होता है और कहीं कहीं ईसा पूर्व लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर BC और AC के बारे में आप जान चुके हैं कि BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व, AD मतलब होता है एनो डोमाइन यानी कि ईसा सन। ये ईसा क्या है, तो ईसा होता है हमारा ईसा मसीह का जन्म, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। यहाँ पर आ जाता है ईसा मसीह यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। अगर हम सीधे तौर पर इसकी डेफिनेशन की बात करें BC का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर हम कह देंगे ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अगर यहाँ पर सीधे सीधा हम अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर BC का मतलब होता है हमारे पास B और C यानी कि ईसा के जन्म से पहले। यहाँ पर आ जाता है हमारे पास AD, यह हो जाता है ईसा के जन्म के बाद, यानी कि BC बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व, AD यानी कि एनो डोमाइन या ईसा सन। तो आप इतनी बात हमें समझ गए होंगे। आपको ये डेफिनेशन आपको यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म है और इसका हिंदी का मतलब जो है आपको याद करना है। यहाँ पर इतनी अगर आप बात समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले BC और AD को समझने के लिए हम पहले एक लाइन खींच लेते हैं। तो यहाँ से हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली।
ये हमने एक लाइन यहाँ से यहाँ तक खींच ली। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर माना हमने ईसा मसीह का जन्म यहाँ पर हुआ था, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 0 लिख लेंगे। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर हम क्या करते हैं, 0 रहने देंगे, एक बिंदु हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, इनको वर्षों के अनुसार इस लाइन को हम बांट लेंगे। ऐसे ही हम इसको आगे की तरफ बांटेंगे। ये हमने इसको आगे की तरफ बांट लिया। अब यहाँ पर जब हमारा ईसा मसीह का जन्म हो जाता है, तो यहाँ पर यानी कि एडी आ जाएगा हमारे पास इधर। ये हमारे पास एडी लाइन चलती है और ये हमारे पास बीसी लाइन चलती है। यहाँ से यहाँ तक की लाइन जो होगी हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगा, ये हमारे पास एडी हो जाएगा। यानी कि बीसी बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पहले। यानी कि ईसा मसीह का जन्म मान लेते हैं अगर यहाँ हुआ था, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले यानी कि बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म के बाद यानी कि एडी, ईसा के जन्म के बाद यानी ईसा सन। यहाँ पर हिंदी नाम भी हम आपको दे देते हैं, ये हो जाएगा ईसा पूर्व। अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसे लिख लेते हैं ईसवी सन, ये हमारे पास आ जाता है। अब आपको यहाँ समझने में थोड़ा आसान होगा। अगर हम यहाँ पर 0 लिख लिया है, तो इससे पहले कुछ यानी कि सन लिखा हुआ, यानी कि जो डेट है उसको निर्धारित किया गया होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 10 होगा, यानी कि इससे पहले हमें लिखना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 100 लिख लेते हैं, यानी कि 100। यहाँ पर मान के चलिए 200 लिख लेते हैं, यहाँ पर मान के चलिए 500 लिख लेते हैं, यहाँ पर मान के चलिए कितना भी लिख लीजिए आप, यहाँ पर 1000 लिख लीजिए। यानी कि 0 से पहले हम लिख सकते हैं यहाँ पर, और 0 के बाद हम लिख सकते हैं कुछ भी। यहाँ पर 10 लिख लीजिए, यहाँ की यहाँ पर 0 हो जाता है हमारे पास, तो यहाँ पर 10 लिख लीजिए। उसके बाद आप अपनी मर्जी के अनुसार कुछ लिख लीजिए, 20 लिख लीजिए, यहाँ पर 100 लिख लीजिए, यहाँ पर 500 लिख लीजिए, यहाँ पर 1000 लिख लीजिए, या यहाँ पर 2000 लिख लीजिए। इसको हमने जो वर्ष है, वर्षों के अनुसार इसको हमने बना दिया है इस सारणी के अनुसार। अब क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम वर्ष निकालना चाहें तो हम वर्ष कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन बनता है हमारे पास, मान के चलिए 2000, यहाँ पर लिख लेते हैं 2000 ईसा पूर्व 2000 ईसा पूर्व को वर्ष में 2000 ईसा पूर्व को वर्ष में बदलिए। अगर ये हमारे पास क्वेश्चन बन जाता है, तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे। अब आपको पता है जो हमारे पास इस समय जो हमारे पास ईयर चल रहा है वो हमारे पास सन 2022 चल रहा है। अगर हम यहाँ पर और लिख लेते हैं 2022, तो ये हमारे पास वर्तमान सन चल रही है। तो यहाँ पर जो ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व किसे कहेंगे, यानी कि बीसी को, यानी कि बीसी यानी कि ईसा पूर्व। तो यहाँ पर 2000 पहले की बात है, और यहाँ से 0 से हम उठ के चले हैं, यानी कि जो हमारा इस टाइम काल चल रहा है वो एडी का है, यानी कि ईसवी सन चल रहा है हमारे पास, तो वो 0 से उठ के गया है। तो यहाँ से 0 से यानी कि हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2022 चलता है। और ये हमारे पास सन जो है, ये हमारे पास सन 2000 पहले की है। तो यहाँ पर 2000 यानी कि 2000, और यहाँ पर 2022 यहाँ पर ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास जो ईयर है वो हमारे पास निकल कर आ जाएंगे। तो यहाँ पर 22 आ जाएगा, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 4, यानी कि 4022 ईयर हमारे पास निकल कर आ जाते हैं। यानी कि ईसा पूर्व को अगर हम वर्ष में चेंज करते हैं अब तक, यानी कि कितने हमारे पास वर्ष हो गए हैं, तो अब तक हमारे पास यहाँ से लेकर यानी कि 4022 वर्ष हो चुके हैं। अगर हम यही बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि यहाँ पर हम मान लीजिए 2000 लिख लेते हैं, फिर 2000, और यहाँ पर ईसा पूर्व की जगह हम लिख लेते हैं ईसवी सन। यहाँ पर हमने ईसवी सन लिख लिया। ईसवी सन को वर्ष में चेंज करिए। तो अब हम यहाँ कैसे चेंज करेंगे, तो आपको पता है कि यहाँ पर ईसवी सन यानी कि एडी है ये, तो एडी हम चल रहा है, यानी कि एडी हमारे पास चल रहा है। तो यहाँ पर हम सन 2022 यानी कि 2022 में से क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, 22 ईयर हमारे पास आ जाता है। तो अब आप बीसी और एडी के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार क्लास को दोबारा देखिए और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बीसी और एसी के बारे में आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं अब धीरे धीरे हम अपनी घड़ी की तरफ बढ़ते हैं।
तो दोस्तों हमने यहाँ पर घड़ी बना ली है, जो कि हमने अपने हाथ से बनाई है। तो आपको इससे अच्छे समझ में आएगा तो इसमें कितने प्रकार की सुइयाँ होती हैं। तो हमने जाकर देखा इसमें, यानी कि एक हमारे पास सेकंड सुई होती है, और एक हमारे पास मिनट सुई होती है, और एक हमारे पास घंटा सुई होती है। तो इसको लिख लेते हैं हम। एक हमारे पास सेकंड, इसको लिख लेते हैं हम हैंड, यानी कि सेकंड हैंड। एक हमारे पास चलता है मिनट, एक हमारे पास मिनट सुई चलती है, तो इसको लिख लेंगे हम मिनट हैंड। और एक हमारे पास घंटे की सुई होती है, तो इसको लिख लेंगे हम आवर हैंड। ये हमारे पास इसमें 3 प्रकार की सुइयां आ जाती हैं। अब इसके जो कोण की बात करते हैं हम, तो यहाँ से आपको पता है कि हमारे पास अगर 12 यानी कि 12 से अगर हम एक सुई को 12 तक घुमा दें तो कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आपको पता है कि 360 यानी कि 360 डिग्री का हमारे पास क्या है, कोण बन जाता है। अगर बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक एंगल, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कोण की, तो एक कोण हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कितना बनता है, कितना एंगल का बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कितना बनता है, 30, यानी कि 30 डिग्री का हमारे पास एक गैप होता है, यानी कि एक आवर के गैप, यानी कि उसका अंतर जो होता है हमारा 30 डिग्री का होता है। अब आपको पता है यहाँ पर कितने अंतर हो जाएंगे, 12। अगर 12 की मल्टीपल आप 30 में कीजिएगा तो 360 यानी कि 360 कोण बन जाएगा हमारे पास पूरा। यानी टोटल कोण कितना बनता है हमारे पास, 360 का बन जाता है। आपको ये तो पता होगा। और आपको आवर के अंतर का जो यानी कि कोण है वो कितना होता है, 30 डिग्री होता है। तो आपको इतना बात समझ में आएगा। अगर अब बात करते हैं यहाँ पर, हम जब हम किसी को समय बताते हैं तो वहां पर हम सेकंड यानी कि सेकंड का यूज नहीं करते। तो हम सेकंड का यूज क्यों नहीं करते, तो हम सेकंड का यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि सेकंड की सुई जो होती है हमारी बहुत फास्टली चलती है, इसीलिए हम समय बताने में सेकंड वाली सुई का हम गणना नहीं करते, उसको हम यूज नहीं करते क्योंकि वो इतनी फास्ट चलती है, इतनी तेज चलती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर प्रति सेकंड की, तो यहाँ पर जो हमारी सेकंड की सुई होती है हमारे पास, ये हमारे पास सेकंड वाली सुई हुई। अगर हम सेकंड वाली सुई की बात करें तो सेकंड वाली सुई प्रति सेकंड कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो यहाँ पर ये 60 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मिनट वाली सुई कितना कोण बनाएगी, और यहाँ पर आवर वाली सुई यानी कि कितना कोण बनाएगी। तो यहाँ पर जो सेकंड वाली सुई है हमारे पास वो प्रति सेकंड कितना कोण बनाती है, तो यहाँ पर 6 डिग्री का, 6 डिग्री प्रति सेकंड, प्रति सेकंड। यानी कि सेकंड वाली सुई होती है हमारे पास वो 1 सेकंड में 6 डिग्री का यानी कि 6 डिग्री का यानी कि कोण बना देती है। अगर मैं मिनट वाली सुई की बात करें तो मिनट वाली सुई प्रति मिनट कितना बनाती है, तो यहाँ पर ये 6 डिग्री का, ये हमारे पास मिनट आ जाता है। ये 1 मिनट में 6 डिग्री घूम जाती है। अगर हम यहीं पर आवर वाली बात करें, ये 1 घंटे में कितनी यानी कि डिग्री घूमती है, तो ये 30 डिग्री, ये हमारे पास 30 डिग्री प्रति आवर, ये हमारे पास 30 वाली डिग्री होती है। तो हमारे पास 1 घंटे में 30 डिग्री घूम लेती है। अब चलते हैं इसके आगे की तरफ, जो इस पर हमारे पास क्वेश्चन में बनते हैं, हमारे पास कैसे बनते हैं। तो आज घड़ी को ओनली एक फॉर्मूला के अनुसार पूरी टोटल हमको आज इसको बताएंगे आपको। अब आपको हमारे पास एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है 3:07 यानी कि मिनट वाली सुई कितना कोण बनाएगी। आसानी से करेंगे तो यानी कि मिनट वाली कोण यानी कि मिनट की सुई का हमें वेक्टर क्या है, कोण यानी कि एंगल बता रहा है। तो यहाँ पर 60 मिनट हो सके और यहाँ पर प्रति मिनट कितने एंगल बनाते हैं, 6 डिग्री का। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम, यानी कि ये 12 सही होगी और यहाँ पर 7 मिनट है। मिनट वाली सुई वाइज होना चाहिए। ये 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, तो 6 डिग्री का बनाती है। तो 6 मल्टीप्लाई 7 कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 42 यानी कि 42 डिग्री एंगल यानी कि कोण बना देगी। यहाँ पर कोण ये हमारे पास छोटा सा काम करता है। अगर आपके सामने इतना छोटा क्वेश्चन यानी कि इतना बेसिक क्वेश्चन अगर कभी आ जाता है तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, यानी कि मिनट की सुई पर यानी कि मिनट का एंगल लगा हुआ है, मिनट की मल्टीप्लाई कर देंगे 6 यानी कि 6 डिग्री में कर देंगे तो यहाँ पे पूरी डिग्री आ जाएगा हमारे पास। तो इससे थोड़ा क्या क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमारे पास ये क्वेश्चन है 3:30 पर अगर एंगल निकालते हैं हम आवर और मिनट की सुई के बीच, तो इसको हम 2 तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं इसका। तो मैं आपको दोनों सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो एक सॉल्यूशन हम इधर कर लेते हैं और एक सॉल्यूशन हम इधर कर लेते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं हम फॉर्मूले के अनुसार और यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे बिना फॉर्मूले के। तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास 30 × h - 11/2 × m इक्वल एंगल यानी कि थीटा लिख लेते हैं यहाँ पर।
ये हमारे पास एक फार्मूला होता है जो कि आपने हर समय जो यानी कि घड़ी पड़ी होगी तो आपने ये वाला फार्मूला ज़रूर यूज़ किया होगा, और इसी फार्मूले के अनुसार हम टोटल घड़ी को यानी कि पढ़ेंगे। आपको दूसरा फार्मूला कोई लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको इसी फार्मूले के अनुसार पूरी घड़ी पढ़ा दी जाएगी, और यहाँ पर बिना फार्मूले के हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम फार्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले ले लेते हैं 3, यानी कि आवर कितना है तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 माइनस 11/2 इंटू एम। यहाँ पर हम थीटा निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें थीटा निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 90 माइनस 11/2, मिनट जो है हमारे पास कितना है 30 है, तो यहाँ पर 30 लिखेंगे। यहाँ से 2 से इसको काट लेंगे 15 बार, 90 माइनस 11 की हम मल्टीपल करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 पंजे 55, 5 हमारा क्वेरी चला जाएगा, 11 के ना 11 और 11 5 16, यानी कि 165 हो जाएगा हमारे पास। अब 165 हो जाएगा जब हम यहाँ पर 90 में से यानी कि 165 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास 75, और ये हमारे पास माइनस में आता है, तो इसको हम क्या करेंगे ऐसे ही रहने देंगे यानी कि प्लस में, और ये हमारे पास थीटा का मान आ जाता है, यानी कि 75 डिग्री एंगल बन जाता है। अगर हम इसको बिना फॉर्मूले के सॉल्व करें तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले हमको घड़ी को बनाना पड़ता है। अगर हम बिना फॉर्मूले के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पहले सबसे पहले हम घड़ी बनाएंगे। यहाँ पर हमने घड़ी बना ली है, ये हमने इसको डिजिट बना दिए हैं। अब आपको मालूम है यहाँ पर जो समय है 3:30 है, तो यहाँ पर जो मिनट वाली सुई होगी हमारे पास यहाँ पर होगी 30 पर होगी, और जो घंटे वाली सुई होगी हमारी पे वो 3 से क्या होगी आगे होगी। अब आपको पता है कि एक खाने में हमारे पास यहाँ पर ये एक खाना आ जाता है, यहाँ पर कितना कोण बनता है 30 का, और यहाँ पर कितना बनेगा 30 का, यानी कि 30 और 30 कितना हो जाएगा, यानी कि 30 ये बना 30 ये बनेगा हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा यानी कि 60 डिग्री तो हमारे पास ये बन जाएगा। और यहाँ पर ये कोण हमारे पास यहाँ से यहाँ तक बचा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आवर का यानी कि घंटे वाली सुई का अगर हम कोण निकालें तो यहाँ पर ये 30 मिनट में कितना कोण बनाती है, 30 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। अगर यहीं पर हम 30 मिनट में अगर कितना कोण बनाएगी तो एक्स यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 60 इंटू एक्स इक्वल 30 इंटू 30। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालें 30 इंटू 30 अपॉन 60 हो जाएगा, और इससे 2 बार जाएगा, और 2 से ही कितनी बार जाएगा 15 बार, तो x बराबर 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कोण बनता है हमारे पास कितना बनेगा 15 बनेगा। तो यहाँ पर 15 इसमें क्या करेंगे ऐड करके कितना आ जाएगा 75 डिग्री। तो इस तरह से हम बिना फॉर्मूले के भी इसको क्या करते हैं सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, उसमें हम इसे और अच्छी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 10:40 पर कितना कोण बनेगा, तो यहाँ पर देखिएगा हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर 10 है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 30 में, तो कितना हो जाएगा 300 माइनस 11/2 मल्टीप्लाई करेंगे एम कितना 40 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 300 माइनस, जब इसे 2 से 40 यानी कि डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 11 में तो कितना आ जाएगा 220। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 80 डिग्री। अगर हम इसे बिना फॉर्मूले के सॉल्व करना चाहें तो इसे बिना फॉर्मूले के कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें बिना फॉर्मूले के सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले घड़ी बनानी होगी। यहाँ पर हम घंटे को दर्शाएंगे, यानी कि इनकी जो डिजिट हैं उनको दर्शाएंगे, इनको हमने दर्शा लिया है। अब यहाँ पर टाइम हो रहा है 10:40। तो हम यहाँ पर पहले मिनट वाली सुई को 40 पर ले जाएंगे, तो ये हमारे पास मिनट वाली सुई क्या होती है 40 पर चली गई, और यहाँ पर 10 बजकर हो रहे हैं, तो 10 से यानी कि ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है 10 हो जाता है, तो यानी कि 10 से ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारी मान के चलिए सुई हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से अगर इनके बीच का कोण निकालते हैं तो एक खाना हमारे पास ये हो जाता है, एक हमारे पास खंड ये हो जाता है, यानी कि 2 खंड हमारे पास हो जाते हैं, तो ये 30 के यानी कि 60 डिग्री हमारे पास ये बन जाता है। अब यहाँ पर ये टाइम यानी कि इससे आगे बढ़ चुकी है, तो यहाँ पर हम वही केस अपनाएंगे कि 30 मिनट में घंटे वाली सुई हमारी 30 डिग्री चलती है, तब यहाँ पर 40 मिनट में कितनी चलेगी x डिग्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 40 इंटू 30 अपॉन 60, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 20। तो x का मान हमारे पास 20 आ गई, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक कितनी चल गई 20 चल गई। तो 20 क्या करेंगे इसमें ऐड कर लेंगे, तो ऐड करके कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा 80 डिग्री। तो इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए अगले क्लास में, और अगर आप और वीडियो जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, और आप अगर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो जो इस
घड़ी की वीडियो हैं वो शॉर्ट वीडियो के अनुसार मैं आपको डालूंगा, और उन शॉर्ट वीडियो के अनुसार आप इनका रिवीजन कर लीजिए। और आप अगर आपको घड़ी के क्वेश्चन बनाने में कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं प्रॉपर वीडियो इस पर और बना दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। थैंक यू।